लोकसभा 2024 के चुनाव का बिगुल यूं तो उसी दिन बज गया था जब निर्वाचन आयोग ने इसकी तारीखों का ऐलान किया था। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो आज प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ में रैली के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। सबसे बड़ी जो राजनीतिक खबरें पूरे देश में जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी आज जिन्होंने, वो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की मेरठ में जो रैली आयोजित की गई वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। इसके अलावा रामलीला मैदान में जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर के तमाम सारे देश के अलग अलग पार्टियों के जो गठबंधन से जुड़े हुए नेता हैं उन्होंने वहां पर अपनी अपनी बातें रखी और पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो भाजपा की सरकार है और मोदी को भ्रष्टाचार को लेकर के तमाम सारे ईडी जो सीबीआई है इसके दुरुपयोग को लेकर उन्होंने घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में जो रैली की उसमें मेरठ से आपको बता दें कि जो धारावाहिक रामायण में श्री राम का चरित्र का जिन्होंने निर्वहन किया था, जिन्होंने चरित्र निभाया था, किरदार निभाया था, अरुण गोविल वहां से वो प्रत्याशी हैं और उनके पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर मेरठ में रैली की। इसके पहले भी 2014 और 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2014 के चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से ही रैली की शुरुआत की थी और दोनों चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत मिली थी। इसके साथ ही 2024 के चुनाव जो राजनीतिक चुनावी रैली है उसका जो उसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री ने वहां पर मेरठ से की है। मेरठ में उन्होंने जवानों को लेकर के, किसानों को लेकर के, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के अपनी जो नीतियां थी उस पे चर्चा की और लोगों से अपील किया कि इस बार बड़ी संख्या में जो है सीटें जिता करके जो यूपी में 80 सीटों का जो लक्ष्य है उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने तमाम सारे दावे किए। उन्होंने कहा कि भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यूपी से 80 सीटें जीतना जरूरी है। इससे पहले भी तमाम सारे चुनाव में वहां से वो रैली की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं अगर दिल्ली के रामलीला मैदान की बात करें तो वहां पर एनडीए जो इंडिया गठबंधन है उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और तमाम सारे प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम सारे बड़े नेता जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है वो वहां पर पहुंची थी और सबने अपने अपने तमाम सारे मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया। सरकार को तमाम सारे मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि 400 पार नहीं, 400 हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के वहां पर सब जोर आजमाइश हुई, सबने अपनी अपनी वहां पर बातें रखी और आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन को सभी ने जीत दिलाने की बात की। वहीं अगर जो गाजीपुर में जो मुख्तार अंसारी, गाजीपुर के जो बाहुबली थे मुख्तार अंसारी, उनकी मौत के बाद अगर बात करें तो पल्लवी पटेल जो हैं, पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों ने मिल करके जो है पीडीएम गठबंधन की घोषणा की है। उन्होंने कहा, प्रेस वार्ता करके पल्लवी पटेल ने बताया कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम ये तीनों जो है इसको लेकर के वो चुनाव मैदान में है। जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने एक मोर्चा तैयार किया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछड़ा, दलित और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी पहले से ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कहती आ रही जो पीडीए गठबंधन है। लेकिन पल्लवी पटेल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो पीडीए में जो एक को लेकर के तमाम सारे जो शंकाएं थी लोगों के, तमाम सारे जो उसमें एक को लेकर के कभी अल्पसंख्यक की बात होती थी, कभी आल की बात होती थी, कभी अन्य की बात होती थी, कभी जो है अपर कास्ट की बात होती। तो इन सबको उन्होंने इस सारी शंकाओं को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि जो पीडीएम गठबंधन है, जो पीडीएम मोर्चा बना उसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिम सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से ये चिन्हित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो है पिछड़ा पीडीएम जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो है पिछड़ा है, दलित है और मुस्लिम है, ये सीधे तौर पर इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि इनको लेकर के पार्टी आगामी विधान जो लोकसभा चुनाव है इसमें आगे बढ़ेगी। तो तमाम सारी राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं पूरे देश में आज दिन भर तमाम, दूसरी तरफ गाजीपुर में जो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके जो बेटे हैं जो उमर, उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए हैं। जहर देने की बात की गई है मुख्तार अंसारी को कि जहर देकर स्लो पॉइजन दिया गया, उसके चलते उनकी मौत हुई। तमाम सारे जो अब वो उनके इंतकाल के बाद जो सुपुर्द खाक हुआ है उसके बाद जो तमाम सारे वीडियो उसमें वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। जो वहाँ की जिला अधिकारी और जो अफजाल अंसारी हैं जो उनके भाई हैं मुख्तार अंसारी के, जो वहाँ से सांसद हैं, उनके बीच में जो तीखी नोकझोंक हुई उसको लेकर के दिन भर जो है तमाम सारी चर्चाएं होती रहीं पूरे प्रदेश में। क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो पूरा लंबा राजनीतिक कार्यकाल रहा है, 5 बार वो विधायक रहे हैं और 3 बार वो जेल में रहते हुए उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था। उनके 2 बेटे विधायक हैं, उनके भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं और कुल तकरीबन 65 मुकदमे उनके ऊपर हत्या, अपहरण, रंगदारी और तमाम सारे जो है इस तरीके के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए थे। और सबसे बड़ी जो बात थी, उनके ऊपर जो विधायक थे 2005 में
कृष्णानंद राय की हत्या करवाने में साजिश करने का भी उनके आरोप था। तो उसको लेकर भी पूर्वांचल के तमाम सारे गाजीपुर, मऊ हो गया, बलिया हो गया, इधर आसपास के जिलों में बनारस हो गया, तो दिन भर उनकी चर्चाएं चलती रहीं और सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, तमाम सारे समाचार पत्रों के माध्यम से जो कुछ उनके पूरा उनका राजनीतिक या जो आपराधिक जीवन रहा है उसको लेकर के तमाम सारी जो चर्चाएं थी वो चाय पान की दुकानों पर लोग चर्चा करते रहे। और ये देखा जा रहा है कि लगातार इस तरीके की जो उनकी आपराधिक उनका जीवन रहा है उसको लेकर के, और वहां पर 24 घंटे में कल जो उनके सुपुर्द खाक का जो वहां पर जिस तरीके से अंतिम विदाई उनको दी गई, उसमें जो बड़ी संख्या में जनसमूह उमड़ा, तमाम सारे लोग उसमें उनको माफिया डॉन बताए, तमाम सारे लोगों ने उनको मसीहा बताया कि उन्होंने अपने जेब से अपनी कमाई का और तमाम सारे गरीबों की, गरीब बेटियों की शादी में, जरूरतमंदों के इलाज में और तमाम लोगों के लिए उन्होंने लगातार, वो जब तक जो है सक्रिय रहे, उन्होंने काम किया। उनके परिवार के लोग लगातार ऐसे लोगों की मदद करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार पर लगातार ये निशाना साधने का काम उनके बेटे जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से संस्थागत रूप से शासन प्रशासन की मिलीभगत से उनके जो पिता मुख्तार अंसारी थे उनकी स्लो पॉइजन दे करके हत्या की गई है। इस तरीके से इस पूरी घटना को पूरा प्रायोजित करके सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। तो ये दिन भर की जो गतिविधियां थी आज पूरे देश को लेकर के, तो सबसे जो बड़ी राजनीतिक गलियारों से जो खबरें आई उसमें जो इंडिया गठबंधन का जो रामलीला मैदान में दिल्ली में रैली हुई उसमें तमाम सारे नेता शामिल हुए। मेरठ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली हुई लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए, और इससे पहले भी तमाम सारे चुनाव में उन्होंने वहीं से शुरुआत की थी अपनी चुनावी जो रैली है उसकी। तो वहां से अरुण गोविल प्रत्याशी हैं और तमाम सारे जो भाजपा को लेकर के, तमाम सारे प्रत्याशियों को लेकर के अभी तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। और सबसे पीछे अगर देखा जाए, खास करके उत्तर प्रदेश में अगर देखा है, तो सबसे पीछे जो लिस्ट जारी करने में जो सबसे देरी हो रही है वो वहां पर जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हो रही है। तमाम सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अभी तक जो है पार्टियों के नामों की अंतिम सूची जारी नहीं हो पाई है। वहां पर तमाम सारे जिलों में उहापोह चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सबसे चर्चित जो भाजपा की तरफ से जो टिकट जारी किया गया है, जिन जिलों में जिन लोकसभा सीटों से प्रत्याशियों का चेहरा सामने आ गया, उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो सीट पे नाम निकल कर सामने है वो पीलीभीत का है। पीलीभीत से बड़ू गांधी लगातार 3 बार सांसद रहे हैं और लंबे समय से वहां पर राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। 3 दशक से अधिक समय से गांधी परिवार के लोग वहां पर लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और वहां से इस बार वरुण गांधी का टिकट कट गया है। वरुण गांधी के स्थान पर जो है यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये चुनावी तमाम सारी जो राजनीतिक गतिविधियां पूरे दिन भर चलती रही। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो तमाम सारी अभी सीटों पर जिन प्रत्याशियों के चेहरों का ऐलान नहीं हुआ है, जल्द उस वहां पर चेहरों का ऐलान हो सकता है। और भारतीय बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी जब तक तमाम सारे जो प्रत्याशी जिन स्थानों पर अभी नहीं उतारे गए हैं, वहां पर जब तीनों जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जब सारे प्रत्याशियों के जो पार्टियों के सारे प्रत्याशियों का चेहरा जब पूरी तरीके से सामने आ जाएगा, तो एक नया जो चुनावी समीकरण है, एक नया माहौल बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज वहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान में जो इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हुई, वहां पर पूरे देश भर से जो विपक्ष के तमाम सारे गठबंधन के नेता हैं वो वहां पर पहुंचे थे। और इसके अलावा मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। और तीसरी अगर सबसे ज्यादा चर्चा की बात करें तो गाजीपुर में जिस तरीके से गाजीपुर के 5 बार से विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद वहां पर तमाम सारे राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम सारे उहापोह चल रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां पर उनके जो अफजाल अंसारी हैं वो प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बेटे अरविंद राजभर वहां से जो है भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के दिन भर में तमाम सारी राजनीतिक गतिविधियां चलती रही। लेकिन अब सबसे दिलचस्पी होगा कि जब सारे सीटों पर सारे प्रत्याशियों के जो प्रमुख दल हैं उनके चेहरे सामने आएंगे, एक नया राजनीतिक समीकरण बनता हुआ